तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 जो टॉपिक है प्राइस रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले हम दो चीज़ें देख लेते हैं। एक तो कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में सीपी लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? द रेट at which we buy an item. तो रेट को आप प्राइस भी कह सकते हो। द प्राइस एट विच वी बाय एन आइटम, एक आइटम जिसको हम जिस पैसे से हम खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस, और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। द प्राइस at which we sell an item, यानी जिस प्राइस पर हम किसी आइटम को सेल करते हैं या बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो अब यहाँ पर यदि कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से तो हमें होगा गेन। गेन को आप प्रॉफिट भी कह सकते हो। प्रॉफिट या गेन एक ही बात है, और गेन आएगा एसपी माइनस सीपी से। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछे गेन परसेंट, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होगा गेन अपॉन सीपी इंटू 100। दूसरी चीज़, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, जो पैसा हमने ख़रीदा है और उससे कम पैसे में अगर हमने बेच दिया तो हमें क्या होगा? लॉस। और लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, एंड लॉस परसेंटेज विल बी लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक। बाकी 8 के बाद में कुछ दूसरे फॉर्मूले आएंगे जो उसी वक्त बता दिए जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो बताना है। आल्सो फाइंड परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। तो आपको बताया मैंने प्रॉफिट या गेन एक ही बात होती है। तो इसका ए पार्ट, गार्डनिंग सीयर्स बोट फॉर Rs 250, बोट यानी ख़रीदा है, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई 250 रुपीज़, एंड सोल्ड फॉर Rs 325, और उसको बेच दिया 325 रुपीज़ में। तो यहाँ एसपी सीपी से ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा,
और प्रॉफिट होता है SP माइनस CP से। 325 माइनस 250 तो 75 रुपीज़। अब साथ में इसने पूछा है प्रॉफिट परसेंट कि कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट है 75, CP है 250 इंटू 100। 0 से 0 गया, 25 3 जा 75, तो 30% हो गया इसका प्रॉफिट। सेकंड आप करना सेम टाइप का क्वेश्चन है, सी पार्ट। ये भी आप कर सकते हो, ट्राई करना उसी प्रकार से। डी, ए स्कर्ट बोट फॉर RS 250, बोट खरीदा है तो CP इज 250 रुपीज़ एंड सोल्ड एट R एट 150, यानी सेलिंग प्राइस हो गई इसकी 150 रुपीज़। तो लॉस होगा इसको, लॉस विल बी CP माइनस SP। 250 माइनस 150 यानी 100 रुपीज़ का। नाउ वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंट, जो लॉस हुआ उसका परसेंट कितना है। तो फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो 100 अपॉन 250 इंटू 100। 0 से 0 गया, 25 4 जा 100 होता है, तो 40% इसको लॉस हो गया। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंट। ये रेशियो गिवन है, इसको परसेंट बताना है। तो सबसे पहले तो सम ऑफ रेशियोज फाइंड करो आप। सम ऑफ रेशियोज इज 3 + 1 = 4। इसका ए पार्ट कर रहे हैं, तो ये 3:1 जो है वो हो जाएगा 3/4 1/4, जो टोटल सम है उससे डिवाइड कर दिया। ये तो फ्रैक्शन बन गया। अब इसको परसेंट बनाना है तो 100 से इंटू कर दो। 4 इंटू 100 = 1/4 इंटू 100। 4 से ये 25, तो 25 3 जा 75% इज टू 25%। बी पार्ट बता देता हूँ, या बी आप करना, मैं डी बता देता हूँ। 1:2:5। तो सम ऑफ रेशियोज 1 + 2 + 5 = 8। तो अब इसका फ्रैक्शन बना लेंगे। सबसे पहले तो 1:2:5 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 1/8 = 2/8 = 5/8। अब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से इंटू कर देंगे। 1/8 इंटू 100, 2/8 इंटू 100, 5/8 = 100।
4 से ये 2 टाइम गया, 4 से ये 25, 4 से 2 टाइम, 4 से 25, 4 से 2 टाइम, 4 से 25 टाइम, यहाँ 2 से 2 भी गया, तो आया 25/2% इस टू 25% इस टू 125/2%. It means this is 12.5%, this is 25%, and this is 62.5%. Third question. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find percentage decrease. तो ये तो हो गया इनिशियल पॉपुलेशन, और ये हो गया लास्ट पॉपुलेशन. तो डिक्रीज कितना हुआ? डिक्रीज हो जाएगा इनिशियल पॉपुलेशन माइनस लास्ट पॉपुलेशन, यानी 25,000 माइनस 24,500 यानी 500. अब इसने हमें पूछा है डिक्रीज परसेंटेज, तो ये हो जाएगा डिक्रीज अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100, यानी 500 अपॉन 25,000 इंटू 100. 00 से यहाँ 00 गया, 10 से 10 गया, तो अब 50 22 से 2 टाइम कट जाएगा, तो ये आ गया 2% डिक्रीज हो गई. ये कुल एक तरीके से वही है, ये वो जैसे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो होता था, यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह इनिशियल पॉपुलेशन है और ये लास्ट पॉपुलेशन है. फोर्थ क्वेश्चन. अरुण बॉट ए कार फॉर RS 3,50,000. द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000. What was the percent of price increase? तो बॉट यानी ये तो हो गई कॉस्ट प्राइस. $3,50,000 और ये प्राइस वेटम टू 3,70,000, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई. नेक्स्ट ईयर वो इंक्रीज़ हो गई 3,70,000. तो इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो $20,000. तो इंक्रीज परसेंट पूछा है इसने, वो हो जाएगा इंक्रीज अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो 20,000 अपॉन 3,50,000 इंटू 100. 0 से 00 गया, यहाँ 20 से 20 गया, 5 से काटा तो ये 7,
5 से ये 40, तो 40/7%। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो 5:5/7%। क्वेश्चन नंबर 5, आई बाय ए टीवी फॉर Rs 10,000। बाय यानी ये कॉस्ट प्राइस है 10,000 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 20% ऑफ 10,000। जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो निकलता है वो हमेशा सीपी से ही निकलता है। अगर सीपी क्वेश्चन में ना हो तो उसकी जगह एक्स एज्यूम करते हैं। तो 20/100 इंटू 10,000, 00 से 00 गया, तो 2,000 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। तो वह ये कह रहा हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। तो यानी ये सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि उसको कितना रुपया मिलेगा। तो 10,000 में तो उसने ख़रीदा और 2,000 का उसको प्रॉफिट हो गया, तो उसको क्या मिलेगा 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट, जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर Rs 13,500। सेल्स यानी ये सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलिंग प्राइस इज 13,500। शी लॉसेस 20% इन बारगेन। वॉट वॉज द प्राइस विच शी बॉट इट। कितने में ख़रीदा। अब जो ये हम 20% का जो उसे लॉस हुआ, तो अभी मैंने बताया था लॉस और प्रॉफिट जो निकलता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, और कॉस्ट प्राइस यहाँ है नहीं, वो तो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी हैव टू अज्यूम द कॉस्ट प्राइस। लेट कॉस्ट प्राइस इज x। नाउ लॉस इज 20% ऑफ CP, और CP क्या है यहाँ पर x। तो 20/100 x, 0 से 0 गया, 2 से ये 5 टाइम गया, तो x/5। ये इसको लॉस हुआ। अब मैंने आपको लॉस का फॉर्मूला बताया था। लॉस इक्वल होता है CP माइनस SP। लॉस इज CP माइनस SP। तो लॉस तो है x/5, CP है x और SP है 13,500। अब x को एक तरफ करेंगे तो x/5 माइनस x इक्वल माइनस 13,500। इसको LCM लेके सोल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। LCM आएगा 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5x इक्वल माइनस 13,500। दिस इज माइनस 4x/5 माइनस 13,500। माइनस से माइनस कैंसल, सो x इक्वल
13,500 इंटू 5/4। अब आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। 13,500 को देन वी गेट 3375 इंटू 5। इस 4 से इसको काट दिया 3375 टाइम। नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 5, सो 16,875 रुपीज़। इतने में उसने बाय किया, इतने में उसने सेल किया, तो उसको हो गया लॉस। आज के लिए काफ़ी है बच्चों, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।